प्रणाम। सलाम साहब। सलाम साहब। ये कैसे ड्रेस पहने हो? ये लो चाबी, गाड़ी पार्क कर दो। सलाम। प्रभु, गाड़ी? धन्यवाद प्रभु। अरे इतनी जल्दी गाड़ी पार्क कर दी? सब प्रभु की कृपा। चित्रगुप्त जी, ये लो, आधे आधे बांट लेना दोनों। रहने दीजिए महाराज। प्रभु। चित्रगुप्त जी, हमारी पहली कमाई, हम ऐसे ही धन कमाएंगे और विंध्या बहन को कर्ज मुक्त कर देंगे। चित्रगुप्त जी, जो भी आएगा हम उनको कहेंगे सलाम साहब, वेलकम साहब। सलाम प्रभु। यम है आप, वाकई यम है आप। विंध्या? डॉक्टर! 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 विंध्या, क्या होगा बिटिया? क्या हुआ? बिटिया, बिटिया कुछ नहीं होगा तुझे, हम है ना तुम्हारे साथ। देखो ना क्या हो गया इसे। आंटी, आंटी क्या हुआ? देखिए ना। चमन, हम देख रहे हैं इन्हें। प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज हमें अपना काम कर लेते हैं। माँ जी आप भी जाइए, प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। धन्यवाद। सलाम साहब। अरे श्याम जी, अरे श्रीदेवी, चमन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो, सिर्फ बाहर से अंदर आने वालों के लिए ही नहीं, अंदर से बाहर जाने वालों को भी सलाम ठोको और बोलो थैंक यू साहब। और हाँ, काम में ध्यान दो, समझे? कहां से चले आते हैं। इधर देखो, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? वो हमने आपसे कहा था ना कि
हमें अपनी बहन का कर्ज चुकाना है, इसलिए कर रहे हैं। यम जी, आपको कितने पैसों की जरूरत है? आप मुझे बताइए ना, मैं आपको हेल्प करूंगी। आप सिर्फ बोलिए कि आपको कितने पैसे चाहिए। सुश्री देवी जी, ये कर्तव्य केवल भाइयों का है, तो हम ही इसे संपन्न करेंगे। किंतु अगर आप हमारी सहायता करना चाहती है तो यहाँ से जो भी अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है वो हमें कुछ रुपए देकर जाते हैं। अब अगर आप भी जाते वक्त या आते वक्त हमें थोड़े रुपए दे देंगे तो हम आपसे भी कहेंगे वेलकम साहब। नहीं यम जी प्लीज। धन्यवाद। वैसे हम आप दोनों से एक आग्रह करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने जो कुछ भी देखा वो किसी से कहिएगा मत। नहीं, वो क्या है, वो समझ नहीं पाएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं और हम उन्हें समझा नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप किसका कर्ज चुका रहे हैं, पर ये आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सगा भाई भी नहीं करता। सुश्री देवी जी, भाई केवल खून के रिश्ते से नहीं बनते, वादे से बनते हैं। और हम विंध्या बहन को वादा दे चुके हैं कि कुछ भी हो जाए हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे। यम जी, आज आपका ये बड़प्पन देखकर ना मैं दिल से आपको सलाम करना चाहती हूँ। सलाम यम जी। यम भाई, सलाम है आपको। आप लोग सलाम मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर देखो, हॉस्पिटल में जो लोग हैं ना, उन लोगों के लिए हम खाना लेने आए थे। अच्छा, तो आप लोग जाइए शीघ्र और सबके लिए भोजन ले जाइए। वो लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और विंध्या बहन का ख्याल रखिएगा। जी धन्यवाद। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बिंदिया जी के कुछ और टेस्ट करने होंगे। उनको अभी तक होश नहीं आया है, हर घंटे हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ और ट्रीटमेंट करनी होगी जो काफी महंगी है। तो डॉक्टर साहब, आपको जो करना है कीजिए, जो टेस्ट करने कीजिए, लेकिन मेरी बहू को बचा लीजिए। मैं अपनी बहू को इस हालत में नहीं देख सकता डॉक्टर साहब, बस मेरी बहू को बचा लीजिए। डॉक्टर, बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिएगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम करूंगा, पर ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्लीज डॉक्टर, कैसे भी करके बिंदिया को ठीक कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो बिंदिया जी को जरूर बचाएगा। चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र ही विंध्या बहन की ओर से वीर सिंह से माफी मांगनी होगी जी, ताकि उन पर दोबारा इस बुरे कर्म का प्रकोप न पड़े। हाँ भाई हाँ, अच्छा काम किया तुम दोनों ने। कल सवेरे 9 बजे आ जाना, अभी तुम जा सकते हो। साहब, वो तुम्हारा मेहनताना। मेहनताना? अरे पर वो तो महीने के अंत में होता है ना, अभी कैसे? देखिए, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप हमें पैसे दे देंगे
तो हम आपसे वादा करते हैं हम रोज यहाँ आएंगे और नौकरी करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये लो 200 रुपए, लेकिन ये तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगा, ठीक है? प्रभु ये लो। वो किंतु ये तो केवल 200 रुपए है, हमें 10 लाख रुपए चाहिए। क्या? कितने चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डोरमैन बनने के 10 लाख रुपए चाहिए तुम्हें? नहीं साहब, दरबान होने के नहीं, हमें अपनी बहन का कर्ज चुकाना है। हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप हमें 10 लाख रुपए देते हैं तो हम युगों तक आपकी सेवा करेंगे। यहाँ आपके भोजनालय के बाहर आके सबको सलाम साहब, थैंक यू साहब कहेंगे। और हम वाहन लगाते रहेंगे। बस आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए। अरे कहाँ से आए हो तुम दोनों? पागल हो गए हो क्या? चलो निकलो यहाँ से, और कोई जरूरत नहीं है कल से यहाँ पर आने की। रमेश, कल से ये दोनों मुझे दिखने नहीं चाहिए। 10 लाख रुपए चाहिए। साहब हमें चित्रगुप्त जी, प्रभु हम अत्यंत बेबस महसूस कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि 10 लाख रुपए एकत्रित कैसे किए जाए, पृथ्वीलोक पर पैसे कैसे कमाए जाए। चित्रगुप्त जी, ए सुनो, मैं उसी रेस्टोरेंट में काम करता हूं जहां से तुम्हें निकाला गया। अभी जिस तरह से मेरे साहब ने बात की, हमें बहुत बुरा लगा। मैं कुछ मदद कर सकता हूं आप लोगों का? पुत्र, यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें ये बताइए कि हम 10 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। मैं कुछ ऐसी जगह बता सकता हूं जहां पर कुछ सामान गिरवी रख के आप कुछ पैसे ले सकते हो। आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए सामान है? घर, जमीन, गहने वगैरह? गहने? हम अपने ये गहने गिरवी रख के उनसे 10 लाख रुपए ले सकते हैं? प्रभु चित्रगुप्त, अरे यार मजाक मत करो। ये सब अगर असली होते तो फिर आप इधर काहे को भटकते ऐसे? प्रभु प्रभु आप मेरी बात मानिए, आप ये गहने किसी और को नहीं दे सकते, ये ईश्वरी है प्रभु। चित्रगुप्त जी, तो फिर आप बताइए हम कैसे पैसे एकत्रित करें? 10 लाख रुपए की जरूरत है हमें बिंदिया बहन को कर्ज मुक्त करने के लिए। और हम एक बात समझ चुके हैं कि इस पृथ्वीलोक पर मनुष्य की जीवन से पैसा ज्यादा जरूरी है। प्रभु आप चिंतित मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कैसा रास्ता चित्रगुप्त जी? बिंदिया बहन, पुत्र, आपसे एक और आग्रह करना चाहते हैं। आपके पास दूरभाष यंत्र होगा? हम अपनी बहन से बात करना चाहते हैं अभी। दूरभाष यंत्र? मतलब मोबाइल फोन। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार। ये लो। प्रभु चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। सुश्री देवी जी के अंग समूह मिलाइए आप। अभी तक कोई सुधार नहीं है हालत में। हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। आप आइए मेरे साथ, आइए। हेलो, यम है हम। सुश्री देवी जी, हम बिंदिया बहन से बात कर सकते हैं? यम जी, आंटी को अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया है, कुछ नहीं कह सकते। सुश्री देवी जी, आप शांत हो जाइए, रोइए मत। हम आपसे वादा करते हैं, हम बहुत ही जल्द अपनी बहन से मिलने आएंगे। ठीक है। धन्यवाद। पुत्र, आप हमें ये बताइए कि वो जगह कहाँ है जहां हम अपने गहने गिरवी रख के पैसे एकत्रित कर सकते हैं? वो यहाँ से अगली गली चौथी दुकान में, लक्ष्मी फाइनेंस। धन्यवाद। धन्यवाद। चित्रगुप्त जी, प्रभु
चलिए। प्रभु आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये गहने आप किसी और को नहीं दे सकते। चित्रगुप्त जी, जी इन गहनों की कीमत रिश्तों से बढ़कर नहीं हो सकती। हम निर्णय ले चुके हैं। बिंदिया बहन के जीवन के लिए हम कुछ भी तराजू पर रखने को तैयार हैं। प्रभु कुछ भी। आपको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि आपके पास कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपको 10 लाख रुपए मिल जाए। पहले कोई आप अपनी कीमती चीज लेकर आइए, फिर देखते हैं। कीमती चीज? चित्रगुप्त जी, जी हमारी सबसे कीमती चीज हमारा मुकुट है। हाँ चित्रगुप्त जी, हमारा मुकुट बहुत कीमती है। प्रभु आप अपना मुकुट उतार नहीं सकते। ये आपकी पहचान है प्रभु। यमलोक के राजा होने का सम्मान है ये। सम्मान किसी मुकुट या किसी पद में नहीं होता है। सम्मान रिश्ते निभाने और वादा पूरा करने में होता है चित्रगुप्त जी। प्रभु चित्रगुप्त जी, बिंदिया बहन की खातिर हमारे पास समय नहीं है। शीघ्र कीजिए, मुकुट निकालिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु पुत्र ये ले लो, यमराज का मुकुट। क्यों मजाक करते हो भाई? अरे हम यहां नौटंकी वाली चीज गिरवी नहीं रखते। असली सोने का लेकर आओ कुछ। पुत्र ये असली सोने का ही है। अच्छा, अरे भाई ये तो असली है। कहां से लाई ये चीज? ये उठ क्यों नहीं रहा? बहुत भारी है। एक क्षण पुत्र, मुकुट कहाँ रखना है? इस मशीन पर। वाकई ये बहुत बेशकीमती है। मैं 2 करोड़ दूंगा। नहीं पुत्र, हमें केवल 10 लाख रुपयों की आवश्यकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये मुकुट कम से कम 2 करोड़ का है। हमने कहा ना आपसे पुत्र, हमें केवल 10 लाख रुपए दे दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। अजीब आदमी हो यार। ठीक है, आप लोग यहीं रुको, मैं आता हूं। कहीं जाइएगा नहीं, मैं 10 लाख रुपए लेकर आता हूं। मैं आता हूं अभी। ये सब हमारे लिए है? आप 10 लाख रुपए हैं ये। आपको अपना घर और अपनी दुकान बचाने के लिए इतने ही चाहिए थे ना? देखिए, आप ये सब हमारे लिए क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये पैसे आप हमें ब्याज में दे रहे हैं तो ये जान लीजिए कि हम इन पैसों को जल्दी नहीं लौटा सकते। नहीं पुत्र, हमें ये पैसे वापस नहीं चाहिए।
हम केवल इतना चाहते हैं कि आप परेशानी मुक्त हो जाएं और अपने दुख के परे भी दुनिया देख सकें। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको वो दिन जरूर याद होगा जब एक लड़की के रास्ते पर खेलने की वजह से आपके साथ दुर्घटना हुई थी। कैसे भूल सकता हूँ उस मनोज दिन को? उस लड़की की एक गलती की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। पर ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि वो लड़की हमारी बहन है और हम चाहते हैं कि आप उन्हें क्षमा कर दें। बस अपने पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। देखिए, हम आपको क्या लगता है इन पैसों से आप माफी कर ही सकते हैं? लौटा सकते हैं मेरा वो वक्त, वो दिन जो मैंने यहाँ लाचारी में गुजारे? अगर नहीं लौटा सकते तो अपने पैसे उठाइए और जाइए यहाँ से। देखिए, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, हमारी बहन को क्षमा कर दीजिए। कभी नहीं। उस लड़की के लिए मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआ निकलेगी। नफरत करता हूं उससे मैं, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। क्या हो गया भगवान? ये कैसे हो गया? ये बच्ची की वजह से ना? अक्ल नहीं है ना तुमको? मना किए थे ना हम सड़क पे मत खेलो। अब देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से इनको। हम कैसे समझाए तुम्हें पुत्र कि उस दुर्घटना का दंड हमारी बहन ने भी झेला है। उनका आत्मविश्वास, उनकी बिना कुछ पूछे कर पाने की हिम्मत खत्म हो गई उस दिन। हम जानते हैं कि हमारी बहन से भूल हुई थी, किंतु उनकी नीयत आपको चोट पहुंचाने की नहीं थी। अगर हृदय में थोड़ी सी करुणा रखकर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि माफी से बड़ा दान और कोई नहीं है। और ऐसा करके आप केवल हमारी बहन का ही नहीं, स्वयं अपना भी भला करेंगे, क्योंकि आप नफरत की कैद में घुट रहे हैं। बस बंद करो अपनी भाषणबाजी। अपना पैसा उठाओ और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। प्रभु चलिए, ये मनुष्य समझेगा नहीं। ठीक है चित्रगुप्त जी, किंतु हम ये पैसे लेकर वापस नहीं जाएंगे। ये हम आपके लिए लाए थे और आप ही के हैं। धन्यवाद। हेलो। क्या? मेरा बेटा? क्या हुआ? इधर देखो, उधर देखो। यम जी और चित्रगुप्त जी आ गए। धन्य भाग जो आप पधारे। आ गई आपको अपनी बहन की याद? बलदेव, अब जी एक मिनट, इन दोनों से कह दीजिए आज के बाद मुझसे बात नहीं करेंगे। बलदेव, अरे कहाँ थे तुम दोनों? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा ये मुकुट कहाँ गया? वो दादाजी। डॉक्टर साहब, अब कैसी है हमारी बिटिया? अभी तक कोई सुधार नहीं है।
वो किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अगर आज उन्हें होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। दादाजी, वो हम बिंदिया बहन से एक बार मिलना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बलदेव, आग्रह कर रहे हैं। पापा जी। बलदेव चुप कर। वैसे तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई भी उससे ना मिले, लेकिन तुम कल से नहीं मिले हो तो जाकर मिल लो। धन्यवाद। कुछ नहीं होगा, हम एकदम ठीक है। अभी तो हमको शिखा को डॉक्टर बनते देखना है, इस बबलू को इंजीनियर बनते देखना है, इन्हों की शादी करनी है। हमारे जो छोटे छोटे सपने हैं इनको पूरा करना है। अभी तो अगर यमराज भी आकर हमसे कहे ना चलो बिंदिया, तो हम कहेंगे हम नहीं जा रहे। उस लड़की के लिए मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआ निकलेगी। नफरत करता हूँ उससे मैं, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। बिंदिया बहन, हो सके तो अपने इस भाई को क्षमा कर देना। खूब प्रयास किया हमने, किंतु आपसे जो अनजाने में भूल हुई थी उसकी वीर सिंह जी से क्षमा हासिल नहीं कर पाए। माफ कर देना, हम हार गए बिंदिया बहन। ये जानते हुए भी कि आपके साथ दुर्घटना घटने वाली है, हम इसे नहीं रोक पाए। और आज हम यमराज स्वयं विधि के विधान के आगे बेबस होकर घुटने टिकाए, शीश झुकाए बैठा हुआ है। बहन, यदि हो सके तो हमारी बेबसी कम करने के लिए एक बार, केवल एक बार आंखें खोल दीजिए। फिर हम वादा करते हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। आंखें खोलो विद्या बहन। आंखें खोलो विद्या बहन। मैं अब ठीक हूं ना? प्रभु, प्रभु बहन को होश आ गया। प्रभु, भैया, प्रभु बहन को होश आ गया। दादाजी, नानी जी, बलदेव, बहन को होश आ गया। हे भगवान। आंखें खोलो विद्या बहन। विद्या आंटी,
तू ठीक हो जाएगी पुत्र, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिटिया, बिटिया भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गए। एक बात पूछे, आप लोग ना चिंता ना कीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ विंध्या, हमें पता है तुम हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या माँ? हाँ बिटिया, बच्चे बेटा उन्हें अभी भी घर भेजा। विंध्या आंटी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको होश आ गया। कॉलोनी में सब लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, मैं उन्हें फोन करके आती हूँ। हाँ बेटा, खेती जा। ये क्या हो रहा है यार? डॉक्टर साहब, विंध्या को होश आ गया। ये तो अच्छी बात है। आप लोग बाहर रुके, मैं इन्हें चेक कर लेता हूँ। समदन जी बाहर आ जाइए, हम बाहर ही हैं बेटा, बाहर हैं हम। जी बेटे। आओ समदन जी। भैया, एक बात पूछे, आप ठीक है ना? हाँ बहन, हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ही जल्द आप भी ठीक हो जाएंगे। बहन जी, आप काम कीजिए अपना। जी। हम बाहर हैं बहन। आइए, चित्रगुप्त जी। चलिए। प्रभु, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारी बहन को होश आ गया। हाँ चित्रगुप्त जी, बात तो है खुशी की, किंतु हम फिर भी थोड़े चिंतित हैं। प्रभु, चित्रगुप्त जी, जब तक बिंदिया बहन को उनकी इस भूल की क्षमा वीर सिंह जी से नहीं मिल जाती, तब तक उनके सिर पर से ये बुरे समय का प्रकोप नहीं हटेगा। न जाने क्या लिखा है विधि के विधान में। चिंतित है हम इस बात को लेकर चित्रगुप्त जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वीर सिंह के पुत्र के साथ दुर्घटना? इसे फौरन आईसीयू ले चलो। जल्दी करो भाई। डॉक्टर साहब देखिए, मेरी बेटी को क्या हो, देखिए ठीक हो जाएगा आपका बेटा। वीर सिंह जी, क्या क्या हो गया आपके पुत्र को? तुम दोनों यहाँ तक आ पहुंचे, किंतु हुआ क्या है आपके पुत्र को? देख रहे हो उसकी हालत, ऑटो चला रहा था, न जाने कैसे एक्सीडेंट हो गया। देखो, मेरे पास वक्त नहीं है तुम लोगों के लिए, मुझे जाने दो बेटा। चित्रगुप्त जी। प्रभु, देखिए, ऑपरेशन तो हमने इनका कर दिया है, लेकिन इनकी कंडीशन अभी बहुत क्रिटिकल है। एक्सीडेंट की वजह से इनका खून बहुत निकल चुका है। डॉक्टर साहब, खून का इंतजाम होने में कितना टाइम लगेगा? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, AB नेगेटिव, और आप दोनों का ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव नहीं है। इत्तेफाकी बात है सर, दूसरे बेड पर जो पेशेंट लेटी है उनका ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव ही है। लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कैसे? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, सब मेरी बदकिस्मती है। मेरी मजबूरी के कारण घर चलाने के लिए मेरे बेटे को ऑटो चलाना पड़ता है। 20 साल पहले दिल्ली के कमला विहार में एक लड़की की गलती की वजह से मेरी दोनों टांगें बेकार हो गई। मैं मोटरसाइकिल पर ऑफिस से घर आ रहा था, वो लड़की सड़क पर खेल रही थी। खेल खेल में उसकी गेंद मुझे लगी और ये कैसे हो गया?
ये बच्ची के वजह है ना। अक्ल नहीं है ना तुमको? मना किए थे ना हम सड़क पे मत खेलो। अब देखो कहाँ हो गया तुम्हारी वजह से इनको। उस लड़की की गलती की कीमत मैं आज तक चुका रहा हूँ। आप परेशान मत होइए, हम ब्लड का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज आप बाहर जाइए, हमें कुछ और टेस्ट करने हैं। नर्स जी आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जी सर। सिस्टर यस बाहर हमारे भैया होंगे, आप उन्हें भेज देंगी? जी जरूर। भैया हमसे ना बचपन में एक गलती हुई थी जिसकी वजह से हम आज तक शर्मिंदा हैं। भैया हम तय कर लिए हैं, हम वीर सिंह जी के बेटे को खून देकर उसकी जान बचाना चाहते हैं। भगवान हमको एक मौका दिए हैं, आप देंगे ना हमारा साथ? विंध्या बहन, इस हालत में आपका खून देना हमें अनुचित लग रहा है। हाँ बहन, हम आपको जान का जोखिम उठाने नहीं देंगे। भैया मना मत कीजिए ना, कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे अगर आज उसकी जान नहीं बचा पाए। भैया हम ना आपको इसीलिए बुलाए हैं अंदर। बबलू पापा मेरी बात नहीं समझेंगे। भैया एक ना हमारी आखिरी इच्छा, अगर हमको कुछ हो गया तो हमारी आखिरी इच्छा यही होगी भैया। ऐसा मत कहिए विंध्या बहन। भैया वीर सिंह जी की जिंदगी हमारी वजह से खराब हो गई। हम उनके बेटे की जान बचाकर जैसे मर पाएंगे, नहीं तो कभी चैन से जी नहीं पाएंगे। भैया हम हाथ जोड़ते, आप कहेंगे ना डॉक्टर साहब को कि हम खून देना चाहते हैं? विंध्या बहन, अगर यही आपकी इच्छा है तो यही सही। प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, हम देंगे विंध्या बहन का साथ।